नयनाभिराम दृश्यों से मन मोहती पहाड़ों की रानी मसूरी से यमुनोत्री की यात्रा आकर्षक पर्यटन स्थलों से होती हुई खूबसूरत पर्वतीय ढलानों और घाटियों से गुजरती है। मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पुल पर टेढ़ी मेढ़ी घाटियों से होकर आती यमुना की एक सहायक पहाड़ी नदी अगलाड़ इस मार्ग से मिलती है। इस मिलन स्थल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर स्थित मौन कोट से नदी के यमुना से मिलन स्थल तक का हिस्सा सारे वर्ष यूं तो करीब सुनसान सा ही रहता है, मगर साल में एक बार बरसात के मौसम में इस नदी की छोटी सी घाटी हजारों उत्साही लोगों की मौजूदगी से खूब चहल पहल और शोर शराबे से गूंज उठती है। ये अवसर होता है मौन मेले का। उत्तराखंड की अनेकानेक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक 174 वर्ष पुराना मौन मेला भी है। इस मेले को राजमौन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रारंभ खुद तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा ने 1844 में इस क्षेत्र में आकर किया था। तब से लेकर राजशाही के रहने तक टिहरी के राजा अपनी रानियों और लाव लश्कर के साथ इस मेले में भाग लिया करते थे। स्थानीय लोकगीत और लोक कथाओं में आज भी इस बात का जिक्र मिलता है। पहले ये मेला रवाई जौनपुर की सभी नदियों में मनाया जाता था, पर अब केवल अगलाड़ नदी तक ही सीमित रह गया है। मौन मेले में मुख्यतः यमुना घाटी से जुड़े टिहरी के जौनपुर, देहरादून जिले के जौनसार और मसूरी और गोडर खाटर पट्टियों से 114 गांवों से हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। उनके साथ ही अब तो सैकड़ों पर्यटक और जीव विज्ञानी भी यहाँ इस अवसर पर जुड़ते हैं। मेले की तिथि का निर्णय इस क्षेत्र के गांवों के बड़े बुजुर्ग आपस में मिलकर करते हैं। साथ ही उन गांवों को भी चुना जाता है जो टिमरू का पाउडर इस उपलक्ष्य के लिए तैयार करते हैं। टिमरू एक औषधीय पौधा है, जिसकी छाल को थोड़ा भून कर और घराट में पीस कर इसका पाउडर बनाया जाता है। करीब 5 मन पाउडर बनाकर इसे बकरी की खाल या कपड़े के थैलों में भरकर मौन मेले के दिन हजारों उत्साही ग्रामीण, जिन्हें मौडाई कहा जाता है, ढोल, दमाऊ और रणसिंघा आदि पारंपरिक वाद्य बजाते और नाचते गाते हुए मौन कोट में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पाटीदार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नदी की पूजा अर्चना होती है। यही पाउडर नदी के पानी में मिला दिया जाता है। इस पाउडर के पानी में घुलते ही इसके प्रभाव से थोड़ी देर के लिए मछलियां बेहोश होने लगती हैं। फिर हजारों की संख्या में लोग भारी बारिश और उफनते नाले की परवाह किए बिना मीलों तक नदी में उतर जाते हैं और फिर कुंटियाड़ा, फटियाड़ा, जाल और हाथों से मछलियां पकड़ने लगते हैं। टिमरू के पाउडर की ये खासियत है कि इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। ताजे पानी के संपर्क में आते ही मछलियां फिर होश में आ जाती हैं। यही पानी जब खेतों में कृषि के लिए इस्तेमाल होता है तो चूहों और कीट पतंगों से फसलों की रक्षा भी करता है। मौन मेले में परंपरा से ही केवल पुरुष भाग लेते हैं। महिलाएं केवल पकड़ी हुई मछलियों को पकाने का काम करती हैं। अपने लंबे इतिहास के दौरान इस परंपरा में 1866 में एक बार व्यवधान भी पड़ा था, जब ग्रामीणों के आपसी हिंसक विवाद के बाद तत्कालीन राजा ने इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया था। मौड़ाइयों द्वारा गाया जाने वाला अश्लील गीत लेचुआ भी आपत्ति का कारण बना था, मगर तभी कुछ ऐसी दैवीय घटनाएं घटी जिनसे घबराकर लोगों ने राजा से इसे पुनः प्रारंभ करने की गुहार लगाई। उनके अनुरोध पर मौन मेला 1949 में दोबारा शुरू किया गया। तब से अब तक अबाध रूप से प्रतिवर्ष ये लोकप्रिय पर्व मनाया जाता है। हालांकि अब वैज्ञानिक और पर्यावरणविद ग्रामीणों से इस मेले को केवल सांकेतिक रूप देकर जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की अपील करने लगे हैं, परंतु उत्तराखंड की प्राचीन एवं रोचक परंपराओं के इतिहास में तो ये मेला हमेशा रहेगा ही।